एसपी जनार्दनन मधुबन थाना पहुंचे हैं। इस दौरान उन्होंने हिलटॉप आउटसोर्सिंग कंपनी झड़प मामले को लेकर जानकारी ली है। वहीं फरार जेएमएम नेता कारू यादव के आशा कोठी पर सैकड़ों पुलिस दल बल के साथ पहुंची और जांच कर रही है। एसएसपी ने कहा कि 30 टीम पूरे मामले की जांच कर रही है। मामले को लेकर अब तक 7 एफआईआर किए जा चुके हैं। आपको बता दें, एसपी जनार्दनन मधुबन थाना पहुंचे हैं। इस दौरान उन्होंने हिलटॉप आउटसोर्सिंग कंपनी झड़प मामले को लेकर जानकारी दी है। वहीं फरार जेएमएम नेता कारू यादव के आशा कोठी पर सैकड़ों पुलिस दल बल के साथ पहुंची और जांच की। एसएसपी ने कहा है कि 30 टीम पूरे मामले की जांच कर रही है। मामले को लेकर अब तक 7 एफआईआर की जा चुकी है। इस खबर में ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ सूर्यदेव जी जुड़ चुके हैं। सूर्यदेव, क्या है पूरा मामला, अब तक क्या अपडेट मिल पाया है? पांचवा दिन पुलिस से छापा चल रही है और आज मधुबन थाना अंतर्गत एसएसपी जनार्दन आए हैं और उसी का नेतृत्व में जो कारू नेता का गांव है आशा कोठी, उसी को छापेमारी के लिए गई थी और मुख्य आरोपी जो कारू यादव है उसे गिरफ्तार करने के लिए वहां गए थे। लेकिन वहां पे लगातार छापेमारी कर रही है और जो मुख्य आरोपी है कारू यादव फरार है। लेकिन यहाँ गया इस्तेमाल किया जा रहा था। जी, घटना के दिन से लेके अब तक इस मामले में क्या कुछ एक्शन लिया जा चुका है? अभी तक ये एक्शन लिया गया है कि 7 एफआईआर किया गया है और 14 लोगों की गिरफ्तारी की गई है और सैकड़ों नामजात एफआईआर दर्ज है। और साफ पुलिस का कहना है कि जो भी लोग इसमें सम्मिलित है उन लोगों को पकड़ के जेल भेजने का काम करेंगे और उसे बख्शा नहीं जाएगा। क्योंकि मामला है कि विशेषल गोविंदपुर एरिया 3 बाबू बस्ती समीप जो हिलटॉप आउटसोर्सिंग कंपनी आई थी और 2 गुट को लेकर वहां जो झड़प हुई थी और सैकड़ों राउंड गोली और दर्जनों बम चली थी। कहीं ना कहीं वर्चस्व को लेकर ये घटना को अंजाम दिया गया था। और इसी को लेकर जहां पे खरखरी बस्ती है, जहां पे बगमार एसडीपीओ घायल हुए थे और वहां पे जो दुकान है कारू यादव का, उसको भी लगातार प्रशासन नजर बनाए हुई है। और कहीं ना कहीं अगर वो भी सरकारी जमीन पर निकलती है तो उसे भी प्रशासन जो है कहीं ना कहीं उसे ध्वस्त करने का काम करेगी। सूर्यदेव, कल प्रशासन पर महिलाओं द्वारा एक आरोप लगाया गया था कि उन्होंने वहां पे मारपीट की है और कुछ उथल पुथल किया उनके सामान के साथ, तो इसमें प्रशासन का क्या कहना है? ये महिलाओं का कहना है कि प्रशासन गांव में आई थी और तोड़फोड़ की है। कहीं ना कहीं एक भारी नुकसान हुआ है। तो कहीं ना कहीं एक जांच का विषय बनता है कि ये जो तोड़फोड़ हुई है गांव में, तो ये कितना सच है, इसे लेकर प्रशासन जांच पड़ताल कर रही है। और बात अभी तक खुल के नहीं आई है, लेकिन जैसा ही ये प्रशासन जैसे ही बात खुल कर आती है तो उच्च अधिकारी जो पुलिस अधिकारी है वो जांच कर रही है और जैसे ही वो बात खुल कर आती है तो इस पे कहना उचित होगा। लेकिन अभी तक मामला खुलकर सामने नहीं आया है। कारू यादव अभी भी फरार चल रहे हैं, उन पर शिकंजा कसने के लिए पुलिस क्या कुछ कर रही है? पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। पुलिस का कहना है कि आउटसोर्सिंग पर वर्चस्व कायम करने को लेकर 2 गुट की झगड़ा है। एक गुट कहीं ना कहीं मुख्य आरोपी है और दूसरा गुट का नाम नहीं बताइए, लेकिन लगातार दोनों गुट के जो मुख्य सरगना है उनको छापेमारी कर रही है। एक कारू यादव का नाम आ रहा है और दूसरा गुट जो है उसका अभी तक खुलासा नहीं हो पाया, लेकिन लगातार पुलिस छापेमारी कर रही है और कहीं ना कहीं जो भी इसका दोषी है लगातार उसको गिरफ्तार करने के लिए पुलिस अपनी पूरी ताकत जो है झोंक चुकी है। और जैसे ही अगर वो पकड़ाता है तो उसे पुलिस छोड़ने वाली नहीं है और उसे लगातार जेल भेजने वाली काम करेगी। और सूत्र से ये पता चल रहा है कि ये जो
कारू यादव का जो मार्केट है वो उसे कहीं ना कहीं ताला तोड़ के उसे ध्वस्त करने का भी काम करने जा रही है। और आशा कोटी को जो सरकारी जमीन है जो नापी करने के लिए आए थे आमीन का कहना है कि हमें जो है पुलिस प्रशासन द्वारा बुलाया गया और गांव की नापी की गई है और गांव का अगर जो जमीन अगर सरकारी आती है तो कहीं ना कहीं उस जमीन पे भी प्रशासन ध्वस्त करने की काम करेगी। लेकिन अभी तक प्रशासन इसका खुलासा नहीं किया है, लेकिन कहीं ना कहीं जांच में ये मामला जुटी हुई है। सूर्यदेव, एक और बात सामने आई है जहां पर बाहर से गुंडे बुलाकर माहौल खराब करने की बात कही जा रही है, तो इस बात में कितनी सच्चाई है? ये सूत्रों से पता चल रहा है कि आशा कोटी जो गांव है, जो कारू यादव का निवास स्थान है, उस गांव में जमुई से लोगों को और अन्य जिले से लोगों को बुलाकर वहां पे पनाह दे रहे थे और वहां पे एक भारी मात्रा में कोयले का काम किया जा रहा था और कोयले के काम को लेकर कहीं ना कहीं उन लोगों को रखा जा रहा था और उसी को लेकर उसका इस्तेमाल किया जा रहा था, क्योंकि धर्माद है, कोयले की नगरी है। अधिकांश यहाँ कोयले को लेकर, यहाँ पे वर्चस्व को लेकर आपस में लोग भिड़ते रहते हैं, जिसे लेकर इसी मामला को लेकर बाबू बस्ती की जो आउटसोर्सिंग है उसी घटना को अंजाम दिया गया है। और लगातार पुलिस छापेमारी कर रही है कि जो भी लोग इसमें शामिल होंगे उसे बख्शा नहीं जाएगा। और कहीं ना कहीं एसएसपी आए थे, उनका भी कहना है कि इसमें सैकड़ों से ऊपर लोगों का नाम एफआईआर दर्ज है और वो लोग जैसे से पकड़ा जाएगा वैसे से लोगों को वहां से एक एक करके भेजने का काम करेंगे। जी सूर्यदेव, इतने दिन से ये घटना चल रही है, लगातार पुलिस छापेमारी पे छापेमारी कर रही है, तो क्या इस बीच में किसी विस्थापित नेताओं का भी कुछ रिएक्शन आया है? उनका क्या कुछ कहना है पूरे मामले को लेकर? वहां पे जो गांव की जो जमीन है, कहीं ना कहीं रैयत की भी जमीन निकल के सामने आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं वहां सरकारी जमीन भी नजर आ रही है। अगर सरकारी जमीन निकलती है और जितनी ही जगह पर सरकारी जमीन होगी उतने ही जमीन को प्रशासन जांच में जुटाएगी और कहीं ना कहीं उसे जो है ध्वस्त करने के काम करेगी, क्योंकि वही इलाका से कोयले का कारोबार और गुंडे को पनपने की एक जगह मानी जा रही थी। सूर्यदेव, मेरा आपसे ये सवाल है कि क्या किसी विस्थापित नेता का कुछ रिएक्शन सामने आया है इस पूरे मामले में? नहीं, अभी तक तो इस मामले किसी भी विस्थापित नेता का बयान सामने नहीं आया है, लेकिन कहीं ना कहीं सुनने को आ रहा था कि जेल कैंप के नेता जो है इस पूरी घटना पर संज्ञान लेने वाला है, लेकिन अभी तक ऐसी खबर नहीं मिली है। लेकिन सूत्रों का कहना है कि ये जेल कैंप के जो नेता हैं वो आएंगे, उस घटना को संज्ञान लेंगे, लेकिन अभी तक इसकी कोई खबर सूचना नहीं मिल रही है। क्या पुलिस इस बात की पुष्टि कर पाई है कि वो कितने दिन में कारू यादव को गिरफ्तार कर लेगी, अपने हिरासत में ले लेगी? लगातार पुलिस घटना के बाद छापेमारी कर रही है और छापेमारी के बाद आज 5वां दिन है और लगातार पुलिस कहने का ये रेस है, क्योंकि जैसे ही बघमारा डीएसपी को घटना का स्थल पर चोटिल हुआ है और चोटिल के बाद पुलिस पूरे रेस में है और वो चाह रहे कि जो मुख्य आरोपी है, जो दोनों गुट का जो मुख्य आरोपी है, एक कारू यादव है और दूसरा का नाम खुलासा नहीं कर रहा है, कहीं ना कहीं उसको पूरा प्रयास कर रहे हैं कि उसे बहुत जल्द उसे पकड़कर उसे जेल के हवाले भेजा जाए। जी धन्यवाद सूर्यदेव, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। विश्व स्तरीय मेडिकल सुविधाओं से युक्त रांची का देवनिका हॉस्पिटल, जहां है नियोनेटल आईसीयू, बर्न इंटेंसिव केयर यूनिट, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 24/7 इमरजेंसी ट्रॉमा सर्विस, मल्टी डिसिप्लिनरी आईसीयूज, इमरजेंसी केयर, MRI, CT स्कैन, एडवांस कैथ लैब, फुल्ली ऑटोमेटेड पैथ लैब, इको, अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रा मॉड्यूलर पेशेंट बेड्स और फार्मेसी। देवनिका हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, किफायती दर पर विश्व स्तरीय इलाज, एंसिलरी चौक, टूपुदाना इंडस्ट्रियल एरिया, रांची। पांच राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर। बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है
वास्तु विहार।